नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था उत्तर प्रदेश जीके के सिलेबस के बारे में। आप लोगों की विशेष मांग के साथ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं भारतीय इतिहास इंडियन पॉलिटी के सिलेबस के बारे में। इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक बनता है जो सिर्फ यूपी के एग्जाम्स नहीं बल्कि भारत में होने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका वनडे एग्जाम्स हो, डिटेल्ड एग्जाम्स हो, और हर एक एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स जीके सेक्शन के अंदर भले ही आता है, पर इसके 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये 5 से 7 क्वेश्चन की तैयारी आपकी किस प्रकार से होगी उस विषय में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट सिलेबस की चर्चा होने वाली है। और इस सिलेबस चर्चा में पॉइंट्स देखिए 3 तरह से होंगे। सबसे पहले तो थ्योरी क्लास के बारे में चर्चा होगी। थ्योरी क्लास के बाद हमारी चर्चा होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और आपको लिख देना, जैसे मैं कनिष्क सहायक की तैयारी करता हूँ तो इसके साथ आपको लिख देना है कनिष्क सहायक। और अगर अब मैं लेखपाल की कर रहा हूँ तो मैं व्हाट्सअप करूंगा और लिख दूंगा लेखपाल। अगर दोनों की तैयारी कर रहे हो दोनों टाइप करके भेज देंगे। और उसके बाद क्या होगा, इस नंबर द्वारा आपको एक ऐसे ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसकी 0 रुपीज फीस आपको पे करनी है। और इस कंप्लीट टॉपिक्स के बारे में जितनी भी पीडीएफ्स होंगी जो कनिष्क सहायक से संबंधित होंगी, जितने भी टॉपिक होंगे सभी के पीडीएफ, क्लास नोट्स, आप लोगों को घर के लिए मटेरियल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबका सब आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। और इसके लिए आपको 0 रुपीज फीस पे करनी होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपका बेहद आभारी रहूंगा और ये सभी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। आप जारी करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास जारी करने से पहले वही रूल्स कि सबसे पहले इस क्लास को कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर करना है और उनसे कहना है वो भी आगे के 10 दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था जिस तरह का टॉपिक है इसके बारे में डिटेल लेते हैं और डिटेलिंग के साथ देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस पेज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखना आसान हो जाए। टू द विथ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे भारत शासन की सरकार शासन प्रणाली के बारे में। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, लोकतांत्रिक आदेशीय शासन प्रणाली क्या होती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आदेशीय शासन प्रणाली के क्या बेनिफिट्स हैं, और भारत इस तरह की शासन प्रणाली क्यों अपना रहा है। इसके बाद चर्चा करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में कि भारत का वर्तमान जो इतिहास है वो किस तरह से बनता है, वर्तमान स्वरूप किस तरह से बनना प्रारंभ होता है। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट क्या करता है, पिट्स इंडिया एक्ट क्या करता है, चार्टर एक्ट क्या करता है, भारत शासन अधिनियम क्या करता है, क्रिप्स मिशन क्या है, कैबिनेट मिशन में क्या है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम क्या है। फिर हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय शासन के निर्माण के चरणों के बारे में कि भारतीय संविधान सभा का कंप्लीट गठन किस तरह से होता है, ये कौन कौन से देशों के संविधान को पढ़ाया गया, उसके बाद भारत का संविधान बनाया गया, इसके स्रोत क्या है, निर्माण की प्रक्रिया क्या है, समितियां क्या हुई। तो भारतीय संविधान को भाग व अनुसूचियों में बांटा गया है, तो भागों के बारे में चर्चा करेंगे, अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे और अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारी क्लास चर्चा होगी प्रस्तावना की, संघ व राज्य क्षेत्रों के बारे में, नागरिकता के बारे में। जब आप किसी देश के नागरिक बन जाएंगे उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी कुछ अधिकारों के बारे में, कुछ आपके मौलिक कर्तव्य होंगे, कुछ राज्य के निर्देशक तत्व होंगे जो आपके लिए कार्य करेंगे, उन सभी पॉइंट्स के बारे में। वाला अधिकार, राजनीति निर्देशक तत्वों के बारे में, वो मूल कर्तव्य के बारे में। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कार्यपालिका के बारे में, विधायिका के बारे में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, मंत्रिपरिषद, संसदीय कार्रवाई प्रणाली की, संसदीय विधायी प्रक्रिया की, संसद के पीठासीन अधिकारियों के बारे में, राज्य कार्यपालिका विधायिका के बारे में, राज्यपाल, महाधिवक्ता के बारे में, विधानमंडल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान को वर्तमान स्वरूप में आने के लिए बहुत सारे संशोधनों की आवश्यकता पड़ी। संशोधन कौन से हैं, संशोधन की प्रक्रिया क्या है, प्रमुख संशोधन क्या है, आपात उपबंध क्या है, केंद्र राज्यों के मध्य संबंध क्या है, केंद्र राज्य व राज्य अंतर राज्यों के बारे में क्या संबंध है, राज्य राज्य के मध्य क्या संबंध है। इन सभी पॉइंट्स के साथ हम लोग चर्चा करेंगे न्यायपालिका के बारे में, हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, तथा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या है। ये कंप्लीट सिलेबस होगा और इसके बाद हम लोगों के बारे में चर्चा होगी स्थानीय स्वशासन के बारे में कि पंचायती राज, नगर पालिकाएं, सहकारी समितियां क्या है, राजभाषा क्या है, राजभाषा आयोग क्या होता है, आयोग, परिषद, अधिकरण। संवैधानिक निकायों में हम लोग चर्चा करेंगे भारत के न्यायाधीश, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, कैग के बारे में, अटॉर्नी एजी के बारे में, वित्त आयोग के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग के बारे में, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, जीएसटी परिषद के बारे में। गैर संवैधानिक निकायों में चर्चा होगी मानव अधिकारों के बारे में, राज्य मानव अधिकार, केंद्रीय सतर्कता आयोग, महिला आयोग के बारे में, लोकपाल, लोकायुक्त आयुक्त, चुनाव संबंधी राजनीतिक दल एवं इसके बाद जो भी टॉपिक्स बढ़ेगा उन सभी का अध्ययन करेंगे। और इस सारा का सारा सिलेबस होगा
आप लोगों का थ्योरी वाइज, थ्योरी के बाद हम लोग चर्चा करेंगे। जब इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, फिर चर्चा करेंगे PYQs के बारे में। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको चाहिए, आप लोगों को लगता है कि आपके काम का हो सकता है, तो आप लोगों को क्या करना है, सेशन को लाइक दोस्तों शेयर करना है। और ये क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? ये क्लास कल से स्टार्ट हो जाएंगी। इसके PDF नोट्स आज 4 बजे आप लोगों को ये नोटिस मिल रहा है और 4:30 बजे इसकी आपको PDF मिल जाएगी। अगर इनमें से किसी भी PDF पाने में आपको कोई भी समस्या आ रही तो आपके पास वही नंबर है 9889057003। इस नंबर पे आप बता दीजिएगा कि ये सर समस्या आ रही है, इसकी PDF मुझे नहीं मिल पा रही। आपकी उस समस्या का तुरंत निदान किया जाएगा। अपने मन के विचारों को कमेंट में रखिए। सेशन कैसा लगा आप तुरंत बताइए और मिलते हैं कल के सेशन में, नेक्स्ट सेशन। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया हो। अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद।